9th का फिजिक्स है, पहला चैप्टर लास्ट स्थिति में है, 2-3 पार्ट और 2 पार्ट और होगा मुश्किल से। तो तुम लोगों को एक्सरसाइज चल रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसको अलग से भी बतला देते हैं। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करें। प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 2.998 गुने 10⁸ मीटर की दूरी तय करता है। देखो क्वेश्चन में ही दिया है, प्रकाश की किरणें एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगी उसे 1 प्रकाश वर्ष कहेंगे। समझ गया? 2 वर्ष में जितनी दूरी तय करेगी उसे 2 प्रकाश वर्ष कहेंगे। 3 वर्ष में जितनी दूरी तय करेगी उसे 3 प्रकाश वर्ष कहेंगे। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन में ही डिफिनीशन दिया है, तो अलग से क्या लिखें, है ना? देख रहे हो ना, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो 1 वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगी, जबकि दिया हुआ है प्रकाश 1 सेकंड में लगभग, ये डाटा है, इतना दूरी तय करता है। तो सीधी सी बात है, 1 वर्ष को किस में बदलना होगा? यहाँ 1 सेकंड में प्रकाश की चाल दिया हुआ है। तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, पहले इसको बदलेंगे महीना में। तो 1 वर्ष बराबर 12 महीने, फिर 1 महीना 12 महीना होता है। इसमें ये नहीं है लीप ईयर है कि क्या है, तो मान करके चलो 365 दिन। क्या? तो ये हो गया, दिन में बदलो। 365 दिन का वर्ष होता है। एक दिन में कितना घंटा? दिन और रात मिला करके एक दिन माना जाता है। ये सब मालूम है ना? रात के 12 बजे, यानी 12 बजे रात में तारीख चेंज होता है ना जी। फिर अगले दिन और 12 बजे दिन तक 12 घंटा, फिर 12 बजे रात तक 24 घंटा। तो 24 घंटा का दिन होता है, दिन और रात होते हैं 24 घंटा का। ये जो 365 दिन का वर्ष होता है, तो इसमें रात की अवधि भी जोड़ी हुई है। वास्तव में हम लोग जो कहते हैं 1 दिन बीत गया, तो सुबह से शाम तक नहीं बीता, यानी समझो 24 घंटे की अवधि बीत जाती है, तब कहते हैं 1 दिन बीत गया। तो इसका अर्थ है 1 दिन में 24 घंटा। कोई डाउट है? दुनिया बोलती है 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो दिन के बाद जो रात होती है, ये रात को काउंट नहीं करता है। तो 1 दिन में ही 24 घंटा की अवधि को 2 भाग में बांट दो, दिन और रात। तो 1 दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। तो 365 दिन में 365 को 24 से गुना कर देंगे, तो 365 दिन, 365 गुने 24 घंटा। 365 दिन को हम लोग घंटा में बदल दिए। 1 घंटा कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। तो इतना घंटा को 3600 से गुना कर देंगे। तो चलो इसको 3600 से गुना कर दिए। 365 गुने 24 गुने 3600। अब ये पूरी सेकंड में बदल गया। तो 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, या 12 महीने में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहेंगे। 12 महीना का 1 वर्ष, है ना? या 365 दिन में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहेंगे, या 365 गुने 24 घंटा में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहेंगे, या इतना सेकंड में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहेंगे। समझ रहे हो बात? तो प्रश्न में दिया हुआ है, चूँकि प्रकाश 1 सेकंड में कितना दूरी तय करती है, तो डाटा है 2.998 गुने 10⁸ मीटर दूरी तय करती है 1 सेकंड में। इसीलिए 2 सेकंड में निकालना है तो इसको 2 से गुना करेंगे, 5 सेकंड में निकालना है तो इसको 5 से गुना करेंगे। लेकिन ये 1 वर्ष को हम लोग सेकंड में बदले तो इतना सेकंड में कितना, तो इतना गुने इतना होगा। इसीलिए प्रकाश कितना सेकंड में
तो 365 गुने 24 गुने 3600 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी? तो इतना से इतना गुना हो जाएगा, तो 365 गुने 24 गुने 3600 गुने 2.998 गुने 10 का पावर 8 मीटर की दूरी तय करेगी। यानी इतनी दूरी तय करेगी। इसको बदल लो किलोमीटर में, तो 1000 किलोमीटर 1000 मीटर 1 किलोमीटर, इसीलिए 1 मीटर 1/1 नियम से 1000 किलोमीटर होगा, इसीलिए इतना। तो 1000 गुने 1/1000 गुने इतना होगा। यानी इसमें हम लोग किलोमीटर में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे? 1000 से भाग दे देंगे, तो लिख सकते हैं अतः प्रकाश 1 वर्ष में, ये 1 वर्ष है, इसको सेकंड में बदल लिया है। 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी बराबर 365 गुने 24 गुने 3600 गुने 2.998, हाँ इसको तोड़ रहे हैं, तो 2998 दशमलव को तोड़ दो, 3 ठो शून्य होगा, इसको तोड़कर गुने 10 टू दी पावर 8 ये मीटर है। तो 1000 से भाग दे दो तो किलोमीटर हो जाएगा। इसको हम लोग नहीं तोड़ेंगे अभी, चलो 2 दशमलव, इसको इतना ही रहने दिए। 1000 से भाग दे दिए तो ये अब किलोमीटर हो गया, 2 जीरो तो यहीं कट गया, ये हो गया 365। और देखो ये 10 है ना, ये 10 को 8 बार लिखेंगे, ध्यान दो, ये 10 है, ये 10 को 8 बार लिखेंगे तो 1 बार कट जाएगा, तो 10 का पावर 7 रहेगा। तो 365 गुने 24 गुने 36, और इसको भी दशमलव में तोड़ेंगे, 998/10 1000, यहाँ पर 10 ये 10 का पावर 7 हुआ, इतना किलोमीटर। अब ये 1000 है, तो 10 को 3 बार गुना, ये 7 बार गुना करेंगे, तो 3 बार गुना करेंगे तो 1000 होगा। तो इसका मतलब 1000 कटेगा तो 10 का पावर कितना बचेगा, है ना? कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है? तो ये हो गया तुमको 365 गुने 24 गुने 36 गुने 2998 गुने 10 का पावर 4 किलोमीटर। इसको चलो गुना करो, इसके बाद जो देखो कितना होता है। गुना करके ये आया है इतना, तो ये याद कैसे रहेगी इसको समझो। गुना करके इतना जो आया है ना जी, इतनी बड़ी राशि को याद करने के लिए अगर दशमलव में 10 के पावर में तोड़ दोगे तो आसान होता है, इसलिए इसको इस ढंग से लिखा जाता है। जैसे दिया हुआ है 945 मीना 49 देखो इतना को गुना करने पर ये आया है ना, यानी इतना किलोमीटर को याद रखना थोड़ा मुश्किल लगता है ना, तो इसीलिए इसको 10 के पावर में तोड़ दिया गया है। यहाँ दशमलव है तो नीचे में 946/100 होगा। ध्यान दो तो तू लोग एक बार, मान लो इसको हम लोग तोड़ते हैं तो कितना लिखेंगे बोलो? इसको तोड़ेंगे तो कितना लिखेंगे? 946/100 लिखेंगे। 10 का पावर 12 है, तो ये 2 ठो शून्य कट जाएगा, तो 10 का पावर कितना रहेगा? 10 रहेगा। तो 10 का पावर मान लो 10, तो इसको फिर लिखोगे तो 946, और 10 को 10 बार गुना करोगे, यानी 10 ठो शुद्ध इस पर होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल अंक की गिनती करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें गिनती करो 3 3 6 2 8 5 13। तो यहाँ पर देखो 945 है, यहाँ 946 आया, 10 का पावर 10 है। तो ये जो है ये दशमलव के बाद
मतलब तोड़ करके इतना आया ना, तुम लोग को ये जैसे 4 दशमलव कहीं पर 4 लिखा रहे तो इसको 4 मानेंगे, और जब ये 4.5 होगा और अंक नीचे में मान आगे में कुछ हो 1 2 3 4 5 6 तो पूरे को लगभग 5 माना जाता है। तो दशमलव में तोड़ करके जो ये मान आया है ना, इस मान को याद रखना आसान है, समझा। एक वर्ष में प्रकाश कितना दूरी तय करेगी तो इसको कैसे याद रखना, 12 है पावर, तो 12 महीना हुआ एक वर्ष, तो अंतिम में याद रखना 10 का पावर 12 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि 12 महीने का वर्ष होता है। इससे पहले वाला अंक कैसे याद रखोगे, तो 10 का पावर 12 तो 9.46 याद रखना, 946 में 9 के बाद दशमलव यानी 9.46। अब एक वर्ष का मतलब 12 महीना तो 10 का पावर 12 किलोमीटर याद रह जाएगा। तो अब सेकंड हिसाब पर रहो। आंसर नंबर 2 देखो, 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितने जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। पहले तो हम लोग ये एक एक नियम से निकाल ले। 1 किलोग्राम कितना होगा, 1000 ग्राम होगा, तो 1 किलोग्राम बर्फ कितना हो गया, 1000 ग्राम बर्फ होगा जी। अब कह रहा है 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, क्योंकि 1 ग्राम बर्फ पिघलाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। इसीलिए 2 ग्राम बर्फ पिघलाने के लिए 80 गुने 2 कैलोरी, 3 ग्राम बर्फ पिघलाने के लिए 80 गुने 3 होगा। तो एक एक नियम से निकाल लेंगे। 1 ग्राम बर्फ पिघलाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, इसीलिए 1 किलो यानी 1000 ग्राम बर्फ पिघलाने के लिए 80 गुने 1000 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। बोलो तो कितना हो गया, ये हो गया 80 पर 1 2 3 1 2 3 80,000 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। तो पहले तो ये लिख लेंगे, अतः 1000 ग्राम बर्फ पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा बराबर 80,000 कैलोरी। कहता है कितना जूल चाहिए, यानी 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितने जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखो 1 कैलोरी बराबर, क्योंकि 1 कैलोरी कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल जैसे जूल, इसीलिए 80,000 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर इतना जूल, इसीलिए 80,000 कैलोरी बराबर 80,000 गुने कितना जूल होगा, गुने 80,000 जूल। अब इसको 8 से गुना करो, 8 छके 48, 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, 6 48, 8 64 और 6 8 14 1 8 32 33 1 2 3 4 1 2 3 4, 3 अंक के बाद दशमलव कट गया, यानी 33 होगा। 3,34,880 जूल आंसर। अगले पार्ट में तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव बतलाएंगे।